नमस्ते छात्रों। अपन भाज्यता के नियम के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रश्नावली है अपनी 3.3, उससे पहले पढ़ने से पहले अपने को भाज्यता के नियम पढ़ने पड़ेंगे। तो आज अपन इस वीडियो में भाज्यता के नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग लगाते हैं भाज्यता के नियम। भाज्यता के नियम, भाज्यता के नियम में सबसे पहले जो अपन भाज्यता का नियम देखते हैं वो दो की भाज्यता का नियम। क्या होता है? दो की भाज्यता। दो की भाज्यता किसे कहते हैं? यानी इसका नियम होता है ऐसी संख्या जिसमें अंतिम अंक ऐसी संख्या जिसमें अंतिम अंक क्या हो 0, 2, 4, 6 और 8 आता हो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। एक बार देखते हैं दो की भाज्यता के नियम। ऐसी संख्या जिसमें अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 आता हो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण लिखता हूँ मैं 342। 342 में अपने को लास्ट वाला अंक देखना। लास्ट में कितने आ रहे? 2 आ रहे हैं, यानी ये संख्या 2 से विभाजित होगी। इसके बाद 4650, जैसे ये संख्या लिखी मैंने 4650। इसका जो अंतिम अंक देखेंगे उसमें कितना आ रहा? 0 आ रहा। और इस समय क्या देगा? 0 आए तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है, यानी 342 4650। ये लिखा मैंने 1,85,624। इसका भी अंतिम अंक देखो, इसका अंतिम अंक कितना आ रहा? 4 आ रहा। यानी ये जो संख्याएं हैं ये संख्याएं 2 से विभाजित होती है। इसके बाद सेकंड नंबर डाल के अपन लिखते हैं 3 की भाज्यता। 3 की जो भाज्यता का नियम क्या होता है? वो होता है जिन संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होता है। जिन संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होता है वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। इसका उदाहरण देखते हैं। एक बार इसका उदाहरण देखते हैं। जिन संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होता है वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। इसका उदाहरण देखते हैं अपन 3, 6, 2 और 4। ये संख्या मैंने लिखी 3624। अब इनको योग करो, जैसे 3 + 6 + 2 + 4। इनको जोड़ते हैं। 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 और 4 15। अब देखो 15 3 से विभाज्य होती है ना, यानी 15 3 की टेबल में आते हैं, तो इसका मतलब 3624 3 से विभाज्य होगी। 3, 6, 3, 5 ये हुआ। ये संख्याएं लिखी मैंने। 3 + 6 + 3 + 5 + 1। इधर देखना 36,351। पहला अंक आ रहा 3, 3 और 6 होते हैं 9, 9 और 3 होते हैं 12, 12 और 5 में 17, 17 और 1 18। इनका टोटल कितना हुआ? 18 हुआ। तो ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। एक बार इन दोनों नियम को वापस देख लेते हैं अपन। दो की भाज्यता का नियम क्या था?
ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 आता हो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। इसके उदाहरण देखें तो 342, 4650 और 1,85,624। इन सब में अंतिम अंक, इसमें फर्स्ट वाले में 2 आ रहा, इसमें 0 आ रहा, इसमें 4 आ रहा। फिर अपन ने 3 की भाज्यता का नियम लिया। जिन संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। तो 3624 और 3624 में अपन ने अंकों का योग किया, 3 + 6 + 2 + 4, तो कितना आया? 15 आया। 15 विभाज्य होगा यानी 3 से, तो इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अपन ने 36,351 लिए, तो इनका टोटल किया तो कितना आया? 18 आया, यानी ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। इसके बाद अपने को 5 की भाज्यता का नियम पढ़ना है। थर्ड नंबर डाल के लिखेंगे 5 की भाज्यता का नियम। 5 की भाज्यता का नियम क्या होता है वो लिखना अपने को। 5 की भाज्यता का नियम, इसका ये होता है जिस संख्या में अंतिम अंक 0 और 5 आता है तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। जिस संख्या में अंतिम अंक 0 और 5 हो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। इसको अपन लिख लेते हैं, जिस संख्या में अंतिम अंक 0 और 5 आता है वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। जिस संख्या का अंतिम अंक यदि 0 और 5 आता है तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। इसका एक उदाहरण देखते हैं अपन। 6545, इसका अंतिम अंक देखा जाए 6545 का, तो वो कितना आ रहा? 5 आ रहा। इसका मतलब ये संख्या 5 से विभाज्य है। उसके बाद ये लिखा मैंने 10,000। क्या लिखा? 10,000। 10,000 का अपन अगर अंतिम अंक देखें तो कितना आ रहा? 0 आ रहा। 0 आ रहा तो इसका मतलब ये संख्या 5 से विभाज्य होगी। उसके बाद आगे वाला भाज्यता का नियम अपने पास 6 की भाज्यता का नियम। 6 की भाज्यता का नियम ये है कि जिस संख्या में 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, जो संख्या 2 से भी विभाज्य हो, 3 से भी विभाज्य हो, तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। नियम बिल्कुल सरल है। अगर यदि 2 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी, तो वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। तो ये लिखना आपने को 6 की भाज्यता का नियम। जिस संख्या में 2, ऐसे लिखते, जो संख्या 2 व 3 से विभाजित होती है वह संख्या जो संख्या 2 व 3 से विभाजित होती है वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी, यानी उसमें 6 का भाग भी जाएगा। जो संख्या 2 व 3 से विभाजित होती है वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। उदाहरण देखते हैं अपन इसका। 42 लिखता हूँ, ठीक है। 42 में पहले 2 की भाज्यता का नियम चेक करते हैं। 2 की भाज्यता का नियम देखो, अंतिम अंक कितना आ रहा? 2 आ रहा, यानी ये संख्या 2 से तो विभाज्य है। अब 3 की भाज्यता का नियम चेक करना। 3 की भाज्यता का नियम क्या होता है? इन दोनों का टोटल करो, यानी इन दोनों अंकों का टोटल करते 4 + 2 = 6 आता, यानी ये संख्या 3 से भी विभाज्य है। 2 से विभाज्य हो गई
3 से भी विभाज्य होगी। तो अब इसका मतलब क्या है, ये 42 6 से विभाज्य होंगे, क्योंकि जो संख्या 2 व 3 से विभाज्य हो जाए तो वो 6 से विभाज्य होती है। ऐसे ही उदाहरण अपन और लिख लेते हैं। जैसे ये लिखा मैंने, अंतिम अंक कितना आ रहा, 2 आ रहा, 1422। अंतिम अंक कितना आ रहा, 2 आ रहा है, 2 से तो विभाज्य है। उसके बाद 3 की भाज्यता का नियम चेक करना। एक में 4 जोड़ेंगे तो 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, यानी ये संख्या अपने 3 से भी विभाज्य हो जाएगी। तो यानी 2 और 3 से विभाज्य हो गई, तो इसका मतलब 6 से भी विभाज्य है वो। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 1422 में 6 से विभाज्य है। एक बार वापस इन दोनों नियम को देख लेते हैं। 5 की भाज्यता का नियम क्या था, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 और 5 आता है वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। 6545 और 10,000। उसके बाद 6 की भाज्यता का नियम क्या था, जो संख्या 2 व 3 से विभाजित होती है वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। इसके बाद आगे वाला देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 डालेंगे, 9 की भाज्यता का नियम। 9 की भाज्यता का नियम। 9 की भाज्यता का नियम और 3 की भाज्यता का नियम बिल्कुल एक समान है। कैसे है, जिन संख्याओं का योग अगर 9 से विभाज्य होगा वो संख्या 9 से विभाजित होगी। 3 की भाज्यता का नियम भी क्या था, जिन संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो इसका अपन लिख लेंगे, जिन संख्याओं का योग 9 से विभाज्य है वह संख्या 9 से विभाजित होगी। 3 की भाज्यता का नियम भी ऐसे ही था, यानी इनका टोटल करो, वो संख्या अगर 3 से विभाज्य है तो और इसका मतलब क्या, 9 की भाज्यता का नियम देखना है। 8 1 और 1 8, इनको देखते हैं, यानी 8118। इन संख्याओं का टोटल करते हैं, जैसे 8 + 1 + 1 + 8, इनका टोटल है 8 1 9 9 1 10 10 और 18। 18 9 की टेबल में आते हैं तो 8118 9 से विभाज्य है। 9009, 9 + 0 + 0 + 9, इनका टोटल भी कितना आता है, 18। यानी ये जो संख्या है 9009 भी 9 से विभाज्य, यानी इन संख्याओं का अगर टोटल करो तो 9 से विभाज्य है तो वो 9 की भाज्यता का नियम का पालन करती है। छठा भाज्यता का नियम है 10 की भाज्यता का नियम। 10 की भाज्यता का नियम ये होता है, जिन संख्याओं में अंतिम अंक लास्ट में अगर 0 आता है, अंतिम अंक 0 आता है तो वो संख्या 10 से विभाज्य होगी। तो इसका नियम क्या होता है, जिन संख्याओं में अंतिम अंक 0 आता है वह संख्या 10 से विभाजित होगी। देखो एक संख्या लिख रहा हूँ 650, उदाहरण लगा के लिखा 650, अंतिम अंक कितना आ रहा, 0 आ रहा, यानी ये संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। 5450,
इसका भी अंतिम अंक देखो, इसका भी अंतिम अंक कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 10, 50। अब ये कितने लिखे मैंने, 1,05,050। इसका अंतिम अंक कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये संख्या भी 10 से विभाजित होगी। इस प्रकार अपन ने भाज्यता के नियम पढ़े। ये जो भाज्यता के नियम है ये अपने प्रश्नावली 3.3 में काम में आने वाले हैं, इसीलिए अपन ने भाज्यता के नियम पढ़े। और आई होप ये समझ में आ गए होंगे आपको। एक दो बार इनको पढ़ना, रिवाइज करना, और बाकी जो अपन प्रश्नावली है उसका नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू बच्चों आज की क्लास के लिए।